गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रवीण बंसल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। उसका क्वेश्चन है लेसन नंबर 10 का कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें अनेक क्रेता तथा अनेक विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं, अर्थात अनेक खरीदने वाले होते हैं और अनेक बेचने वाले होते हैं। इस बाजार में समरूप वस्तु पाई जाती है। अर्थात इस बाजार में जो वस्तु होती है वो समरूप होती है। अर्थात समरूप का अर्थ होता है जो गुण, ब्रांड, क्वालिटी के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता। जो विक्रेता होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, उन सभी की दुकानों पर एक जैसी वस्तु मिलती है, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता। इस बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। अर्थात इस बाजार में जो वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है वो मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। अर्थात मांग ज्यादा होगी तो कीमत ज्यादा हो जाती है और मांग कम हो जाती है तो कीमत कम हो जाती है। इसी प्रकार अगर पूर्ति ज्यादा होगी तो कीमत कम हो जाती है और पूर्ति कम होगी तो कीमत ज्यादा होती है। अर्थात मांग और पूर्ति के द्वारा इसमें कीमत का निर्धारण होता है। अब इसकी परिभाषा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें वस्तु समरूप पाई जाती है।
समरूप पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें वस्तु समरूप पाई जाती है। अब है इसकी विशेषताएं। विशेषताएं अनेक क्रेता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक क्रेता पाए जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक क्रेता पाए जाते हैं। इसकी दूसरी विशेषता होती है अनेक विक्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक विक्रेता पाए जाते हैं। अर्थात क्रेता का मतलब होता है खरीदने वाले। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक खरीदने वाले पाए जाते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है अनेक विक्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अनेक विक्रेता अर्थात बेचने वाले पाए जाते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है समरूप वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तु पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या पाई जाती है? समरूप वस्तु पाई जाती है। समरूप वस्तु क्या होती है? जो वस्तु गुण और ब्रांड के आधार पर अलग अलग नहीं होती। जैसे हम अनाज की दुकान पे जाते हैं, जैसे हम गेहूं देखते हैं 306 MP सरबती 283 क्या होता है, सभी दुकानों पर सेम पाए जाते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? समरूप वस्तु। जिसमें दो वस्तुओं के गुण और ब्रांड में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता, उसे क्या कहते हैं? समरूप वस्तु। उसके बाद है चौथा पॉइंट हमारा फर्मों के प्रवेश पर और फर्मों के प्रवेश की और छोड़ने की स्वतंत्रता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है और कोई भी फर्म बाजार को छोड़कर जा सकती है। इसका फिफ्थ पॉइंट है पूर्ण ज्ञान। क्या है? पूर्ण ज्ञान।
इस बाजार में बेचने वाले और खरीदने वालों को पूर्ण ज्ञान होता है। अर्थात इस बाजार में क्या होता है, जो हमारी वस्तु होती है, जो बेचने वाले होते हैं और खरीदने वाले होते हैं, उन दोनों को क्या होता है, वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है AR और MR वक्र बराबर होते हैं। इस बाजार में AR और MR वक्र दोनों बराबर होते हैं। AR का मतलब होता है एवरेज रिवेन्यू, MR का मतलब होता है मार्जिनल रिवेन्यू। जो हमारी इनकम होती है, औसत और सीमांत आगम, वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त होता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो उसकी प्रॉब्लम अगली क्लास में सोल्व कर दी जाएगी।